सिंगल ट्रेंच से भी 18 बोया है और डबल ट्रेंच से भी बोया है। दोनों में क्या अंतर महसूस हो रहा है अभी? जो सिंगल है हमारा उसमें तो एक कोची डलती है, पेंडा डलता है, उससे आग जो किले निकलते हैं वो 10, 5, 4, इसी में ही आपके 2 पेंडे डलेंगे। एक आंख से 4 किले निकले तो 4 के 4 गन्ने हमारे पूरे बनते हैं। स्वस्थ कितने गन्ने किलो तक के जाते हैं? 2 किलो 2.5 किलो के लगभग गन्ना हो जाता है। उसके बाद में जब ट्रेंच से बोया हमने तो हमने देखा कि जुताई करने में भी सुविधा हुई, ट्रैक्टर से भी हो जाती थी तो उसकी भी लेबर की कॉस्ट कम हुई। 38 के लिए डबल ट्रेंच सही है या सिंगल? 38 के लिए सिंगल। नमस्कार, गांव जंक्शन पर हम लेकर के आए हैं आपको उत्तर प्रदेश के गन्ना बेल्ट में। ये है मेरठ का अजोता गांव और यहाँ पर आज हम समझने की कोशिश करते हैं वैरायटी कोई भी हो, लेकिन सिंगल ट्रेंच या डबल ट्रेंच विधि से किसानों को क्या फायदा होगा। C00 118 वैरायटी है ना। मनीष और मोहित हमारे साथ हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने सिंगल ट्रेंच से भी 18 बोया है और डबल ट्रेंच से भी बोया है। दोनों में क्या अंतर महसूस हो रहा है अभी? अंतर तो देखो मैम, इसमें क्या है कि ट्रेंच जो सिंगल है हमारा उसमें तो एक कोची डलती है, पेंडा डलता है, उससे आग जो किले निकलते हैं वो 10, 5, 4 जो भी है वे है। इसी में ही आपके 2 पेंडे डलेंगे, 2 कोची। 4 फीट की खुड़ से खुड़ की दूरी है तो डबल रो में हमारा कम से कम 30 कुंटल एक एकड़ में। और अगर सिंगल लगाते तो? सिंगल लगाते तो और 1-2 कुंटल कम हो जाता। अगर आप समझने की कोशिश करें, ये दोनों नाली के उस तरफ इन्होंने बीज बोया है और अगर 4 गन्ना इधर से निकला, 4 गन्ना उधर से निकला तो ये 8, और दूसरी नाली पे भी ऐसे ही 2-2 बीज से 8 यानी 16 गन्ने बनके तैयार हो रहे हैं, जिससे टिलरिंग भले कम हो लेकिन पैदावार ज्यादा है, ज्यादा है पैदावार। इसमें एक चीज हो रहा है इसमें ट्रेंच विधि में और नॉर्मल विधि। किसान नॉर्मल विधि भी कर ले, हम भी कर रहे थे पहले, लेकिन इसमें क्या होता है कि अब हमारे छोटा गन्ना कोई भी आपको इसमें दिखाई नहीं देने का, और जब आप हमने इसमें बोया तो इसका गन्ना पूरा बना, मोटाई भी लंबाई भी पूरी हुई गन्ने की। तो अगर एक आंख से हमारे 4 गन्ने किले निकले तो 4 के 4 गन्ने पूरे गए। और अगर हम 28 या 30 इंच पे बोल रहे थे तो उसमें हमारे 4 निकलने के बाद में उसमें 2 या 1 गन्ना ही बनता था और सब नहीं हो पाती। हाँ जी, और सब छोटे रह जाते थे। इससे पैदावार कम होती। पैदावार की वजह से हमने फिर ये देखा, इसमें पिछले साल हमने सिंगल भी बोया, अब का भी बो रखा, अब फिर 2 बार डबल का भी करा। तो इसमें जो गन्ना है वो ऊपर से क्योंकि भोजन जो बना है धूप से ही बना है। अब धूप से बनने के बाद में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पूरा पत्ती पे प्रकाश डलेगा, धूप डलेगी, भोजन पूरा बनेगा। तो उसकी वजह से गन्ना एक आंख से 4 किले निकले तो 4 के 4 गन्ने हमारे पूरे बनते हैं। स्वस्थ गन्ने किलो तक के जाते हैं? ये आपका 2 किलो 2.5 किलो के लगभग गन्ना हो जाता है जी। और अगर नॉर्मल में विधि में 22 इंच 23 इंच पे बोवे तो उसमें तो 1-1.5 किलो का ही गन्ना रह जाता है। अच्छा, ये टिलरिंग मशीन में खर्चा कितना आता है और लेबर कॉस्ट में अंतर कितना आया? जब हम लेबर से करते थे तो 28 या 30 इंच की बुआई पे बुआई होती थी, जो पारंपरिक पुराने जमाने की बुआई होती जी। थी। उसके बुआई के लिए हमें कम से कम 4-5 तो कम से कम लेबर चाहिए ही थी, कम से कम 1 एकड़ में जी, 1 एकड़ में कम से कम। जिसके जो हम लाते थे वो मजदूरी पे या जो भी आते थे तो वे कम से कम एक लेबर 400-500 रुपये ले लेती थी। उसके बाद में जब ट्रेंच से बोया हमने तो हमने देखा कि जुताई करने में भी सुविधा हुई, ट्रैक्टर से भी हो जाती थी। इससे हमें ये फायदा लगा कि एक तो लेबर कम लगेगी इसमें, एक खाद दवाई जब डालते थे तो बाद में लेबर बड़ा, जैसा अब ये बड़ा हो रहा है तो इसमें लेबर क्या कहते थे कि इनको जी स्प्रे नहीं होने की, कोई कीड़े की या लग गया तो स्प्रे नहीं हो जी, ये वो होगा। बंधाई में हमें तो बंधाई नहीं होती, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसमें दवाई भी वो खुश होगा, हम अपने आप ही कर लेते हैं, लेबर कॉस्ट की कोई जरूरत नहीं है हमें, लेबर की अपने आप ही हो जाती है दवाई भी। तो इसलिए हमारे यहाँ भी लेबर बची। और एक सबसे बड़ी बात है इसमें जंगली जानवर की, क्योंकि जब हम 28 या 30 इंच पे बोते थे तो जगह कम रहती थी, उन्हें छुपने की जगह जल्दी मिलती थी, तो इसलिए वे कम से कम एक सुव्यवस्थित तरीके से दिखाई दे रहा है जी, वे छुप जाते थे। सह फसली भी, जैसे हमने मूंगफली हो या कोई भी सह फसली भी ले ले, उसके बाद में इसमें अब नुलाई खुदाई की जुताई की अब भी कर सकते हैं हम, उसमें नहीं हो पाती थी। 38 में टिलरिंग बहुत अच्छी होती है, तो क्या 38 के लिए डबल ट्रेंच सही है या सिंगल? 38 के लिए सिंगल। काट का कितना असर पड़ेगा, मतलब अगर कुंटल पे आ जाए? अब क्या दिखाई दे रहा है कि पैदावार में सिंगल वोट से डबल का वो है, और मान कर चलो 10 कुंटल का फर्क मान कर चलो। ट्रेंच में बोने के लिए सबसे मेन चीज क्या है, और 18 में खासकर 18 में किसान भी क्या करते हैं, हम भी पहले करे थे, मड़ा लगा देते हैं तो वो पूरे मिट्टी में दब जाता। लेकिन 18 वैरायटी ऐसी है, या अगर इस पर हमने पाटा लगा दिया, मिट्टी में दबा दिया तो इसके टिल्डिंग जो है और भी कम हो जाएगी। इसलिए इस पे जो मिट्टी है कम से कम मिट्टी रखे, 4 इंच के लगभग मिट्टी रखे बुआई के दौरान, और इसके जो लाइन है खूड़ की लाइन वो बंद मत करे,
अच्छा। और उसमें सबसे मेन चीज, जब बुआई करेंगे जो भी खाद दवाई हमने इसमें करा, अभी डीएपी वगैरह जो भी डाला हमने खूड निकालने के बाद में डाल का खाद और फिर उसके बाद में हमने बुआई चालू करी इसकी। तो कितने दिन में अंकुर फूटे? जैसे ये है मौसम चल रहा है, इसमें हमारा 10 दिन के लगभग बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद में फिर आप जब ये तैयार हो जाएगा, इसकी टिल्डिंग कंप्लीट होगा, गन्ना बनना शुरू हो जाएगा, तो इसमें हम मिट्टी चढ़ा देंगे। मिट्टी चढ़ने के बाद में पहले क्या था, नाली गहरी थी, वो गहरी नाली होने के बाद में ऊपर कम से कम 1 फीट के करीब 12 इंच के करीब उसमें मिट्टी चढ़ा दे, तो उस मिट्टी चढ़ने के बाद में वो गन्ना भी रुका रहेगा, लूजिंग नहीं हो पाएगा। कितने दिन बाद मिट्टी चढ़ाई थी इस पे? मिट्टी तो इसमें कम से कम देखो, अगर हम मार्च के महीने में बोते हैं तो 2-3 महीने तो 3 महीने तो कम से कम 90 दिन के बाद। हाँ जी, देखो क्योंकि मैं देख रही हूँ इसकी जड़ें मजबूत नहीं दिखाई रही, ये नीचे ना। देखो जैसे 120 दिन का, अब ये मिट्टी जो है हमारी 120 दिन का टाइम है मिट्टी चढ़ाने का। वी आकार लगनी चाहिए थी, अब वी आकार ये लग नहीं पाई, तो इस वजह से हमारी जो आगे चल के पेडी है, पेडी में भी फुटाव कम होगा। अगर वी आकार से लग जाती तो बढ़िया हो जाता, क्योंकि यहाँ से बहुत मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है और इसीलिए ये सर्दियों में गिरेगा। पैरों से कमजोर है, 18 है, ये मिट्टी ज्यादा मांगता है, ये बस दिक्कत है। और प्लस अब बढ़वार इसकी अब इस ठंड में होगी। 38 की तो बिल्कुल रुक जाएगी, लेकिन इसकी फिर भी चलती रहती है। और जब एक साथ दोनों वैरायटी आई थी, डॉक्टर बख्शीराम है, इन्होंने रिलीज करी थी, एक साथ करी थी, लेकिन 38 जो वैरायटी है वो कीड़े बीमारी की इतनी होगी, सबसे मेन बात होगी उसमें लाल सड़न रोग, रेड रोग, वो इतना भयंकर हो गया, गन्ना वो कैंसर मान लो उसे, वो जिस खेत में लग गया तो वो सूखता चला जाता। इसलिए 38 को कम करने बाद में ये लगा ली वैरायटी। किसान क्यों कहता है कि मरा से मरा 38 भी अच्छा दे जाएगा बजाय 18 के? देखो जी, उनके अभी क्या है, 18 वैरायटी अभी किसानों के पास में इतनी थी नहीं, उन्होंने देखा नहीं। दूसरी बात, जब कोई भी बात हो, 38 आया, जब किसान कहते थे 67 वैरायटी तेन को हम तो यही बोएंगे, अब उन्होंने वजन देख लिया, अब उसके जो किसान ने 38 का वजन लिया वो मिल नहीं पा रहा। यही किसान है, किसान की यही प्रयोगशाला खेत है। अगर एक वैरायटी को मैनेज करने में इतना खून पसीना लग रहा है, जिसे 38 कहते हैं, हालांकि 38 से अभी मोह भंग हुआ नहीं है किसान का, क्योंकि अभी भी उसकी जो उपज है, जो पैदावार है, वो याद रहेगी। अब देखते हैं आने वाले वक्त में 18 के साथ जब तक कोई नई वैरायटी नहीं आती है, किस तरीके की प्रयोग धर्मिता चलती रहती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।